लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम जनमानस की भी भागीदारी होनी चाहिए कि वह भी इन कार्यों को इस रूप में बनाए रखें, उसको नुकसान न पहुंचाएं और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण गोरखपुर महानगर की छवि धूमिल होती हो, विकास बाधित होता हो, आम जनमानस को परेशानी होती हो। आज आप देख रहे होंगे चौराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है। कोई भी आता है उन चौराहों को देखता है, अभिभूत होता है, लाइटिंग को देखता है, अभिभूत होता है, नगर निगम के इस भव्य भवन को देखता है, अभिभूत होता है, उसको लगता है ये नयापन है। और संभवतः इस बोर्ड के लिए सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का यह बोर्ड अपने आप में सचमुच सौभाग्यशाली माने कि उन्होंने दशकों बाद गोरखपुर नगर निगम को इतना भव्य भवन दिया है, इतना भव्य भवन। मुझे लगता है रवि किशन जी इस बारे में जरूर वो कर रहे होंगे कि वे भी अगर यहां पर महापौर होते तो भवन संभवतः उनके समय बना होता, तो वह जब उनके ग्रैंडसन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी याद होगा कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर के समय ये सब बना है। उनको भी देखने और सुनने को ये मिलता है। लेकिन यह सौभाग्य लिखा हुआ था सीताराम जायसवाल जी और उनकी कंपनी के साथ, जो बोर्ड में उनके साथ पार्षद हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, उनके नाम से लिखा हुआ था और आज इसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, जितनी परियोजनाएं हैं। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं लीगल हेल्पलाइन की। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जनहित याचिका या PIL से जुड़ी जानकारी देंगे। क्या आप अपने आसपास होने वाली कुछ घटनाओं से नाखुश हैं या परेशान हैं, या आपको लग रहा है कि सरकार की नीतियों से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जनहित याचिका के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से ऐसे जागरूक लोगों के लिए जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करना चाहते हैं या समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए जनहित याचिका एक शक्तिशाली साधन है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में आए। ये किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका में अब तक के बहुत से मामलों में सफलता मिली है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। जनहित याचिका मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी आपको PIL से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका जनहित याचिका से जुड़ा कोई सवाल है तो फोन करके आप राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता परमानंद पांडे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर जनहित याचिका क्या होती है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? जैसा कि इसके नाम से साफ जाहिर होता है कि जनहित में जो याचिका दायर की जाए उसको जनहित याचिका। देखिए, दोनों में फर्क है। दो तरह की याचिकाएं हैं, एक तो प्राइवेट होती है और उसमें किसी के दो पार्टीज होंगी, किसी का एक व्यक्ति का हित जुड़ा होगा, वो उसमें फाइल कर सकता है, उस चीज को फाइल कर सकता है। जनहित याचिका में जो जनता से जुड़ी हुई है, जनता जनार्दन से जुड़ी हुई याचिका होती है, उसके हित के लिए फाइल की जाती है, उसको दायर किया जाता है, उसको कहते हैं जनहित याचिका। अब जनहित याचिका की शुरुआत विदेशों में तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में ये बहुत बाद में आई। जनहित याचिका की शुरुआत वास्तव में यहाँ पर कई तरह से माने जाते हैं। एक तो कहते हैं कि लोग रतलाम म्युनिसिपैलिटी के केस से शुरू हो गई, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट में इसकी शुरुआत में हुई। उल्लेख आया है, जस्टिस B.R. कन्हैया ने उसका पूरी अच्छी तरह से किया है। और भी जनहित याचिका से संबंधित कई मामले आ चुके हैं। इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भगवती के समय और जस्टिस B.R. अय्यर के समय में हुई। तो उसमें ये खास तौर पर ये देखा जाता है कि ये जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को ही आप याचिका में फाइल कर सकते हैं। जी, लेकिन आजकल का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि जनहित याचिका की आड़ में लोग कई तरह की ऐसी याचिकाएं दायर करते हैं कि जिसमें लोगों का व्यक्तिगत हित भी, वो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बन जाता है। कई जगह ऐसा भी देखा होगा आपने, अखबारों में और जगहों पर इस चीज का रिमार्क ऑब्जर्वेशन पेश किए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। कुछ लोग उसको अपने प्रचार के लिए उसको फाइल करते हैं और ये बताते हैं कि नहीं, इससे ये फायदा होगा, इससे ये जी, जी, जी। तो ये दोनों का खास डिफरेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन न बनने पाए, ये जी, जी। तो जो जनहित याचिका होती है, इसे कौन दायर कर सकता है और ये कैसे दायर की जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। कोई किसी पर इस पर रोक नहीं है। जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है उसको फाइल करने के लिए, उसको दायर करने के लिए, जिसमें कोई नहीं रुका गया है कि आप ही दायर करें, कोई दायर कर सकता है। ये कोई भी जनता से, खास तौर पर एक चीज ध्यान रखी जाती है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करते समय एक लोग पैराग्राफ उसमें जरूर देते हैं कि हम पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हैं, माने हमको जनता की समस्याओं के प्रति हमारा लगाव है, हमारी रुचि है, हम उसके प्रति चिंतित हैं, इस नाते हम इस याचिका को फाइल कर रहे हैं। ये सामान्य तौर पर। इस नाते आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जिसको भी जनता के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति एक तरह से लगाव है या उसके प्रति उसको चिंता है, वह व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दायर कर सकता है। जी, जी। जहाँ तक इसके दायर करने की बात है, तो आप रिट में जो याचिका है, रिट और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फाइल करने में दोनों में बहुत खास अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में ही रिट का जब आप बात करते हैं तो 5 तरह की रिट दी गई हैं। उन्हीं 5 तरह के रिट में से ही आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल करेंगे। लेकिन एक चीज है, कोर्ट की तरफ से इसमें ध्यान रखा गया है कि पब्लिक जो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो रिट फाइल करते हैं, आप उसमें कोर्ट की फीस ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कोर्ट की फीस केवल 50 रुपए अभी तक सेट की गई है हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये तो एक खास बात ये रखी जाती है कि कोर्ट भी इस चीज को मानता है कि जो जनता के हित के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को न्याय सस्ता और सुलभ कराया जाना चाहिए। जी, जी। तो परमानंद पांडे जी, क्या PIL जब हम दाखिल करते हैं तो इसका कोई खास फॉर्मेट होता है या फिर किसी भी तरीके से इसे दायर किया जा सकता है? ये बहुत उत्तम सवाल किया आपने। आपको ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जस्टिस भगवती के समय में तो ये कहा गया था कि आप इपिस्टिलरी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, माने आप एक चिट्ठी लिख के भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट को, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक सेल बना हुआ है, एक वो गठित की गई है कि आप एक पत्र लिखिए और उस पत्र को वो PIL में कन्वर्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा, अगर वो उनके डिपार्टमेंट इस चीज को पाता है, वो सेल इस चीज को पाते हैं कि अगर ये मामला बहुत ही जनता से जुड़ा हुआ है और इस मसले पर विचार कोर्ट का होना चाहिए और इसको कोर्ट के संज्ञान में आना चाहिए, वही पत्र ही अपने आप में एक याचिका के तौर पर हो जाता है। जी, जी। जी, तो ये याचिका के रूप में उसको ले लिया जाता है। इस नाते कोई खास फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन जब वकील लोग इसको फाइल करते हैं तो उसको एक रिट की भांति फाइल करते हैं। जैसे रिट बनाई जाती है वैसे ही उसको वो फाइल करते हैं। जी, जी। तो क्या संविधान में PIL से संबंधित क्या कुछ प्रावधान कहा गया है? संविधान में इस ढंग का कोई प्रावधान नहीं कि PIL फाइल किया जाए। जो आर्टिकल 39A है
39A इस चीज को कहता है कि जनता को सर्व सुलभ न्याय उपलब्ध कराना जरूरी है। ये बात तो जो धारा 39A है संविधान का, उसमें तो ये कहा गया है। लेकिन आपको ये शायद मालूम होगा कि दो तरह के हमारे यहाँ पूरी दुनिया में दो तरह के न्याय है। एक तो यह है कि एक जजमेंट लॉ है, कुछ कानून को न्यायाधीश लोग ही खुद बना देते हैं, और कुछ ऐसा न्याय है जिसको पार्लियामेंट बना करते हैं। जी। तो यह संविधान के अनुरूप है ही कि जैसे संविधान में रखा गया है, पार्लियामेंट को भी कानून बनाने का अधिकार है कि पार्लियामेंट कानून बनाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो जज लोग स्वयं बना देते हैं। इसी नाते ये PIL अपने आप में एक जजमेंट लॉ है, ये न्यायाधीशों के द्वारा बनाया गया कानून है। ये उन्हीं लोग उस चीज को रखते हैं संविधान में। हालांकि आर्टिकल 39A के अतिरिक्त कोई कुछ नहीं ऐसा दिया गया है कि उसको मान लिया जाए। और जहां तक PIL फाइल करने की बात है, PIL दायर करने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप फाइल करते हैं तो आपको धारा 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में जब आप फाइल करते हैं तो इसको आर्टिकल 226 के तहत, धारा 226 के तहत इसको फाइल किया जाता है। तो जो रिट फाइल की जाती है, रिट भी धारा 32 और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में धारा 226 के अंतर्गत फाइल किया जाता है। इस नाते ये आप कह सकते हैं कि इसकी कोई संविधान में कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं है कि PIL फाइल करने के लिए है। ये एक जजमेंट लॉ है और ये याचिका की तरह से फाइल किया जाता है। और इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब आप वो पाते हैं कि सचमुच इससे जनहिताय बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं जिन पर सुनवाई करनी चाहिए, तो उसमें वो सरकार को नोटिस देते हैं, सरकार के नोटिस लेकर के उनका उत्तर लेते हैं। इसमें आप प्राइवेट पार्टी को भी शामिल करते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्टी के खिलाफ कोई जनहित याचिका नहीं फाइल की जा सकती है। जनहित याचिका केवल सरकार के खिलाफ फाइल की जा सकती है। याचिका भी किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ नहीं फाइल की जा सकती। लेकिन रिस्पोंडेंट के रूप में आप 1, 2, 3 रिस्पोंडेंट जो संबंधित विभाग हैं या संबंधित पार्टीज हैं उनको आप जोड़ सकते। परमानंद जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनहित याचिका दायर करने की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पूरी प्रक्रिया क्या होती है? जिला अदालत में भी क्या PIL दाखिल की जा सकती है? देखिए, ये एक याचिका है और याचिका केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल की जाती है। लोअर कोर्ट में याचिका की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं। याचिका, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि रिट ऑफ क्वा वारंटो, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ सर्च्योरी, कुल मिला के 5 रिट हैं। तो उन 5 रिट को केवल आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं, क्योंकि यही संवैधानिक कोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ये इनके अलावा कहीं भी उसको फाइल नहीं किया जा सकता। हालांकि धारा 133 CRPC के तहत कुछ ऐसे मामले हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी इत्यादि के मामले हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप वहां पर उठा कर रख सकते हैं और वो केवल जनता का इन्वॉल्वमेंट उसमें सारे में हो जाता है। लेकिन वो एक सोशल एक्शन के तहत आता है, वो उसको आप ये नहीं मान सकते कि ये कोई PIL है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो कोई याचिका नहीं है। इसलिए याचिका को केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो एक संवैधानिक न्यायालय हैं, उन्हीं में फाइल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कहीं नहीं किया जा सकता। जी। तो PIL और रिट पिटीशन में फर्क क्या होता है, ये जानना चाहेंगे। PIL और रिट पिटीशन में फर्क यही होता है कि PIL सर्वजन के लिए होता है और रिट पिटीशन केवल पार्टीज के बीच में होता है। 1-2 जो पार्टीज हैं उनके बीच में जुड़ा हुआ होता है, उसका लाभ मिलता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, सबसे पहला खास तौर पर यहाँ पे मैंने गया 1979 का एक केस है, हुसैन आरा खातून का केस है, जो रांची में बंद थी लेडी, उसके साथ वो बरसों से बंद रही, कभी सुनवाई नहीं होती, कभी वकील नहीं आते, कभी जज नहीं आते, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। उस याचिका में 17 लोगों को कोर्ट ने छोड़ दिया। उसी को आधार बना करके PIL फाइल की गई और 40,000 लोगों को मुक्त किया गया, तो वो रिहाई दे दी गई। हुसैन आरा खातून का एक केस ऐसा आया कि जिसके कारण 40,000 बंदी छोड़ दिए गए, अंडर ट्रायल छोड़ दिए गए, जो विचाराधीन कैदी थे।
क्योंकि उनका कोई मुकदमा सुनवाई नहीं होता था। कभी तमाम तरह के अड़ंगे आ जाते थे जिसके कारण उनको कोई रिहाई नहीं मिल पाती थी। इसी पीआईएल के कारण वो रिहाई हुई। तो आप देखेंगे कि पीआईएल से पूरे सर्वजन का लाभ होता है। एक पीआईएल, मान लीजिए ताजमहल पर पीआईएल फाइल हुई, ताजमहल को वहां पर प्रदूषण को लेकर, तो ताजमहल से कितना लाभ हो रहा है। ताजमहल में लाखों लोग आ रहे हैं साल में, और वो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। अगर वो नहीं रखा जाता तो वहां कोई आता ही नहीं। जैसे दिल्ली में ही डीटीसी बसेस के बारे में कहा गया कि इनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है, तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए आपने पीआईएल फाइल किया, और वो कहा गया कि नहीं, डीजल की सारी बसेस यहाँ रोक दी जाएंगी क्योंकि इसके कारण लोगों पर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसका खर्च अस्पतालों में जा रहा है। केवल एक व्यक्ति का लाभ नहीं हो रहा है, वह तमाम समाज के सारे लोगों का लाभ मिल रहा है जो उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसी नाते पीआईएल का अर्थ ये मान लीजिए कि पब्लिक का है, वो जनता का है, जनता के हित में है। इंटरेस्ट माने उसके हित में, जनता के हित में जो मुकदमा किया जाए उसको कहते हैं पीआईएल। और जो जनता के हित में न मुकदमा किया जाए वो उसको रिट में कहते हैं, जो व्यक्तिगत हमारे मामले हैं। जैसे हमारी कोई चीज हो जाती है, हमको सरकार के खिलाफ कोई चीज लेना है, या सरकार से हमको कोई ग्रीवांस है, उसके खिलाफ हम फाइल करते हैं, तो वो रिट हुई। और पीआईएल जो है वो पूरे जनता के मामले से जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया किस तरीके से पीआईएल और रिट में अंतर होता है। वहीं पीआईएल और क्लास एक्शन सूट में क्या फर्क होता है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, क्लास एक्शन सूट और पीआईएल दोनों में लगभग चीजें आपको सामान्य सी दिखाई देंगी। लेकिन क्लास एक्शन सूट में देख लीजिए, एक चीज ये है कि जैसे एक वर्ग जो है मजदूर वर्ग है, या कहीं कर्मचारी किसी सरकार के किसी भाग में है, शिक्षा मित्र का मामला एक जैसे ले गया, तो ये क्लास एक्शन सूट है। हमारे मजदूरों को लेकर के एक सवाल उठाया जा रहा है, तो मजदूरों के लिए जो याचिका दायर की जाती है वो क्लास एक्शन हुआ, एक वर्ग को देख रहा है। या मान लीजिए शिक्षा अध्यापकों को लेकर के एक वर्ग को देख करके करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी मजीठिया बेस बोर्ड की लड़ाई चली थी, जिसमें पत्रकारों के हितों के लिए लड़ी गई, तो वह क्लास एक्शन हुआ पत्रकारों के लिए, वो मजीठिया बेस बोर्ड की लड़ाई हो गई। जैसे ये यहाँ पर और भी मामले आ गए कि आप शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई चीज हो गया, वो उसको ले गया। या बहुत सारे ऐसे चीज हो गई जो जनता का कहीं रेजिडेंशियल सोसाइटीज में बहुत सारी चीज ऐसे आ गई कि जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि उससे एक वर्ग का लाभ होता है, वो क्लास एक्शन सूट हुआ। लेकिन पीआईएल में अंतर ये हुआ कि वो क्लास नहीं है, वो सबके लिए है, सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, A to Z जो है उसमें शामिल हुए। यही पीआईएल में अंतर है और क्लास एक्शन सूट में, ये दोनों में खास। जी। तो जनहित याचिका दाखिल करने में शुल्क कितना लगता है परमानंद जी? मैंने कहा ना कि जनहित याचिका, चूंकि सरकार का कहना है कि ये सरकार नहीं है, न्यायालय का भी कहना है कि ये ऐसा न्याय है जो सर्वसुलभ होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। इसी नाते पहले तो पीआईएल का बहुत कम लगता था, बाद में इसको 50 रुपया कर दिया गया कि 50 रुपए से पीआईएल पर ज्यादा खर्च नहीं आएगा। पीआईएल पर 50 रुपए ही कोर्ट का शुल्क देना पड़ता है, इतने ही शुल्क में आपको पीआईएल। हालांकि आपको रिट के लिए अभी तो कई न्यायालयों में 2000 रुपए हो गया, कहीं पर 1750 हो गया कई हाई कोर्ट में, लेकिन पीआईएल पर केवल 50 रुपए का शुल्क ही अभी तक लिया जाता है। जी। परमानंद जी, क्या जनहित याचिका का दुरुपयोग भी हो सकता है और कैसे इसके दुरुपयोग को रोका जाए? ये आपने कहा कि दुरुपयोग हो सकता है, वास्तविकता यह है कि इसका उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग होने लगा है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं, आप जाएंगे कोर्ट में या किसी जगह पर तो कहते हैं हम पीआईएल एडवोकेट। पीआईएल एडवोकेट का मतलब यह है कि वो अपना कहीं से कोई ऐसी बात करते हैं कि अब उस पर हम ज्यादा इस चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पीआईएल के एडवोकेट हैं और वो केस को फाइल करते हैं, जनता के केस को बना करके फाइल करते हैं, लेकिन उसमें हित जुड़ा होता है कुछ खास लोगों का। जी। तो उस खास लोगों के हित के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसी नाते कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये फ्रिवलेस लिटिगेशन है
और कई बार तो उन पर जुर्माना भी लगा देते हैं जी कि आपने सही कार्य के लिए नहीं इसका इस्तेमाल किया है, इस नाते आपको क्यों न ये जुर्माना देने के लिए दंडित किया जाए। बहुत ज्यादा कई बार 1-1 लाख 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें चेतना जरूरी है, जो जनता जुड़ी है उसको भी देखा जाना चाहिए। न्यायालय को खास तौर पर इस चीज को देखना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, कि क्या इस याचिका इस PIL का उपयोग जनहिताय किया जा रहा है या कुछ लोगों के हित के लिए किया जा रहा है। ये प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है या वाकई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इस बात पर ज्यादा गौर करना न्यायालय का काम जी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर गौर करना बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है कि इसका दुरुपयोग ना किया जाए। बहुत शुक्रिया परमानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी PIL से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को। उम्मीद है उन्हें जरूर इससे फायदा पहुंचा होगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।